तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे सैनिक के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो आज के जो सैनिक है हमारे, आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और इन सैनिक का नाम था लांस नायक अल्बर्ट एक्का। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्बर्ट एक्का थे, इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को और ये जो है 3 दिसंबर 1971 को जो है देश के लिए जो है अपना सर्वोच्च बलिदान करके शहीद हो गए। बात करते हैं भाई इनकी थोड़ा सा जो प्रारंभिक इनका जो जीवन परिचय है। तो जो अल्बर्ट एक्का थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 27 दिसंबर 1942 को गुमला, झारखंड, तत्कालीन बिहार, पहले ये बिहार में था बट जब जो है बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ है तो ये जो है झारखंड में चला गया। ठीक है ना। भारत और देहांत यानी इनके जो शहीद हुए थे ये हुए थे दिसंबर 3, 1971, मात्र 28 वर्ष की उम्र में, गंगासागर, पश्चिम बंगाल में। इनकी जो निष्ठा थी भारत के लिए, यानी कि भारत के नागरिक थे। सेवा इन्होंने भारतीय सेना में जो है इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। सेवा वर्ष इनका 1962 से 1971 का रहा है। ठीक है ना, 1962 से 1971 तक इनका जो है सेवा काल रहा है। उपाधि इनकी लांस नायक, एक सैनिक के तौर पे जो इन्होंने जो है भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। दस्ता इनका जो है 14 गार्ड्स रहा है और जो इनका जो युद्ध हुआ है, मतलब दुश्मनों से जो इन्होंने जो युद्ध लिया है, लोहा लिया है, वो है हिली का युद्ध, भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध। बहुत ही अहम युद्ध रहा है 1971 भारत और पाकिस्तान का। और अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भारत सरकार द्वारा इनको सम्मान दिया गया, देश के सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। थोड़ा इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि एक्का जी का प्रारंभिक जीवन क्या रहा। तो इनका जो प्रारंभिक जीवन था, देखिए थोड़ा मैं आपको बेसिक्स लिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है उनका जीवन कैसे रहा, किस प्रकार से उन्होंने समस्याओं का समाधान करके, समस्याएं झेल कर जो है इस लेवल पर, इस स्तर पर पहुंचे हैं कि देश ने उनको जो है अपना सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बात करते हैं अल्बर्ट एक्का के बारे में। तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जारी ब्लॉक के जारी गांव में हुआ था। ठीक है जी। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का और तथा पत्नी का नाम बलमदीन एक्का था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पटरा टोली से की थी और माध्यमिक परीक्षा भीकमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी। इनका जन्म जारी गांव चैनपुर तहसील के समीप पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते थे जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। अब ये झारखंड राज्य का हिस्सा है और बचपन से इनको जो है आर्मी ज्वाइन करना था, देश के लिए सेवा करनी थी। तो भारतीय सेना में इन्होंने 1962 में जो है क्या किया, भारतीय सेना को इन्होंने एज अ लांस नायक ज्वाइन किया। तो ये इनका बेसिक जो है आपको मैंने बताया। बात करते हैं, उन्होंने सेना में बिहार रेजिमेंट में अपना कार्य शुरू किया और बाद में 14 गार्ड्स का गठन हुआ और उन्होंने जो है कुछ साथियों के साथ जो है 14 गार्ड्स में जो है इनका स्थानांतर यानी इनको ट्रांसफर कर दिया गया। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा थे तो थे ही, साथ में हॉकी के भी एक अच्छे प्लेयर थे। ठीक है ना। तो अल्बर्ट जो है एक योद्धा के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी, हॉकी के भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, तो अल्बर्ट एक्का वीर शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों के रक्षा करते हुए ये जो है क्या हुए, काफी घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 को इस दुनिया से अलविदा कह गए, यानी कि ये जो है शहीद हो गए। तो ये इनका, और शहीद होने के बाद भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया है। तो अल्बर्ट एक्का के बारे में आई होप सब लोग जान चुके होंगे कि अल्बर्ट एक्का कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और ये हमारे लिए एक बहुत ही महान पुरुष हैं। ठीक है। विकसित होता राष्ट्र हमारा, विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है, रंग लाती हर कुर्बानी है, फक्र से अपना परिचय देते, फक्र से अपना परिचय देते हम सारे
हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। तो इसी के साथ आज के जो अल्बर्ट एक्का को हम श्रद्धांजलि देते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए सैनिक की नई गाथा के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।